कैफे में तान्या बैठी थी। वह 35 साल की सरकारी अफसर थी जिसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से अपने काम में समर्पित किया था। हर दिन की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच वह अपने लिए एक पल की शांति ढूंढने आई थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। तभी उसकी नजरें एक अजनबी पर पड़ीं। वह लड़का राघव लगभग 25 साल का था, बेरोजगार और शायद अपने जीवन में कुछ ठहराव सा महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे दूसरों से अलग करता था, जैसे वह अपनी समस्याओं और संघर्षों को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। तान्या ने खुद को उस लड़के के पास जाने से नहीं रोक पाया। उसके पास जाकर उसने कहा, क्या तुम भी यहां काम के सिलसिले में आए हो? तान्या का सवाल सामान्य था, लेकिन उसकी आवाज में एक दिलचस्पी थी, जैसे वह उस लड़के के बारे में कुछ जानना चाहती थी। राघव ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद जवाब दिया, नहीं, बस कुछ वक्त के लिए बैठने आया हूं। उसकी आवाज में एक हल्का असमंजस था, जैसे वह अपनी जगह पर पूरी तरह से आरामदायक महसूस नहीं कर रहा था। तान्या को लगा कि इस लड़के में कुछ अलग बात थी, कुछ ऐसा जो शायद उसे समझना चाहिए। क्या तुम काम की तलाश में हो? तान्या ने फिर से पूछा और उसकी आवाज में हल्की सी सहानुभूति थी। राघव ने धीमे से सिर झुका लिया। जी, लेकिन कभी कभी लगता है कि चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। तान्या ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर धीरे से कहा, कभी कभी हमें लगता है कि दुनिया हमें किनारे कर देती है, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने संघर्षों से भागें नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करें। यही हमें मजबूत बनाता है। राघव ने उसे चुपचाप सुना और फिर एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपकी बातों से लगता है कि शायद मैं कुछ ठीक कर सकता हूं। तान्या को महसूस हुआ कि यह लड़का न सिर्फ संघर्ष कर रहा था, बल्कि अपने जीवन को नए सिरे से देख रहा था। उसके शब्दों में एक संभावनाएं थीं, और यही कुछ था जो तान्या को आकर्षित कर रहा था।